हिंद प्यारे साथियों, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार अपना स्टडी सेंटर में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के सामाजिक अध्ययन के प्रथम अध्याय इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित है, जिसमें आज हम जो है तो प्राचीन भारतीय संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जानेंगे। तो चलिए साथियों, देरी न करते हुए सेशन को शुरुआत करते हैं। साथियों, यह जो हमारा सेशन है यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है तो महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो यहाँ पे हम देखेंगे साथियों जो कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत ऐतिहासिक काल यानी जो वैदिक काल का समय था। तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा की जो शुरुआत हुआ है वैदिक काल से लगभग 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। यानी वैदिक काल से जो है तो 1500 ईसा पूर्व यानी 1500 ईसा पूर्व से पहले की मानी जाती है, क्योंकि इसी काल से ऐतिहासिक लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो जो भारतीय इतिहास से संबंधित जो लिखित साक्ष्य हैं वह वैदिक काल से ही मिलना प्रारंभ हो चुके थे। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का सीधा संबंध वैदिक काल से। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें, जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास परंपरा है तो वह सीधा सा संबंध यह वैदिक काल से है। इसका सीधा संबंध वैदिक काल से है। चलिए आगे हम देखेंगे साथियों कि जो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है कि पूर्व वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल का समय साथियों है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो दूसरा उत्तर वैदिक काल है इसका समय जो है तो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अब हम बात करें वैदिक कालीन ज्ञान परंपरा के अगर स्त्रोतों की बात करें तो इसमें क्या है, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग है ना, वेदांग है, पुराण, महाकाव्य, महाभारत और रामायण। जो ये क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास जाने कि क्या है ये प्रमुख स्रोत है। आगे हम देखेंगे साथियों भारतवर्ष। तो अब हम भारतवर्ष यानी अपने जो हमारा भारत देश है इसका नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा हम इसको देखेंगे। तो भारतवर्ष का उल्लेख हिंदू महाकाव्य तथा पुराणों में किया गया। तो जो हमारा भारतवर्ष है इसका उल्लेख हिंदू पुराणों में भी किया गया है ना, और महाकाव्यों में भी किया गया है। तो हमारे भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। हम साथियों जानते हैं कि भारत को हम कितने नामों से जाना जाता है। तो भारत को भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त है ना, हिंदू कुश, तो बहुत सारे नामों से जो है भारत को जाना जाता है। जो मुख्य रूप से अगर देखें तो 4 नामों से जाना जाता है। फिर हम आगे देखेंगे साथियों इसके क्षेत्र विस्तार की। तो जो हमारा भारत का जो क्षेत्र विस्तार है साथियों वह हिंदू कुश पर्वत, अफगानिस्तान से इंडोनेशिया और तिब्बत से श्रीलंका तक फैला हुआ है। जो हमारे भारत का जो विस्तार है साथियों यह प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात हो रही है। तो जो पहले ये अफगानिस्तान का इलाका था है ना, ये पूरा मध्य एशिया यह हमारे भारत का ही यह हमारे भारत का ही एक महत्वपूर्ण स्थान था। और अगर हम बात करें उत्तरी, तो उत्तर में तिब्बत की उत्तरी सीमा से लेकर समुद्र तक का सारा क्षेत्र, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका इत्यादि क्षेत्र शामिल थे। यह हमारे प्राचीन भारत में ये सारे क्षेत्र जो थे शामिल थे। अगर हम बात करें विष्णु पुराण के अनुसार तो समुद्र के उत्तर से और हिमालय के दक्षिण में जो विशाल क्षेत्र फैला हुआ है वह क्या है, भारत है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है तो समुद्र के उत्तर से, तो ये जो हमारा हिमालय है, यहाँ पे हिमालय है और यहाँ पे क्या है, समुद्र है। तो
हिमालय के उत्तर से और समुद्र के दक्षिण से। जो ये बीच में जो स्थान है साथियों, ये क्या है, विशाल मैदान, यह भारत वर्ष है ना। और इसके जो संतान है हम भारतीय कहलाएंगे। और भारत के जो संतान, उनकी संतान को भारतीय कहते हैं। महाकवि कालिदास ने भी देव आत्मा हिमालय का वर्णन किया। तो महाकवि कालिदास ने अपनी रचना में क्या है कि इस जो हिमालय है, तो हिमालय का वर्णन किया है। इसी प्रकार कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में जो है, तो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो है तो भारत की व्याख्या की है। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री, जो चीन का एक यात्री था हेनसांग, वह जब भारत में आया तो भारत की सीमाओं में अफगानिस्तान और मध्य एशिया के जो ताशकंद था, जो ताशकंद अभी क्या है कि हमारे रूस में है, और समरकंद को भी जो है तो हेनसांग ने भारत में शामिल कर दिया था। जब हेनसांग हमारे भारत में आए भारत की यात्रा करने के लिए, तो उन्होंने जो भारत की सीमाओं में किसको शामिल कर दिया था, ताशकंद और समरकंद को। अगर हम बात करें साथियों यहाँ पे निवास की, तो भारतीय अर्थात भारत की संतान, भारत एक वैदिक कालीन कबीला था। तो इतिहास के अनुसार अगर हम देखें, पुराणों के अनुसार, तो जो भारत एक कबीला था, जिसमें भारत एक व्यक्ति था जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया। तो ये जो भारत कबीला था, इसका उल्लेख किस में किया गया प्यारे साथियों, यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। भरत कबीले को दशराज युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। तो जो दशराज युद्ध हुआ था, दशराज में 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में क्या था, जो भरत कबीला था उसको जो है तो इस युद्ध में विजय प्राप्ति हुई थी। और वह भरत कबीले का जो मुख्य युद्धसुतु जो सुदास था, वह युद्धसुतु राजवंश से संबंधित रखता था। और इसमें क्या है कि 10 राजाओं के बीच उसने जो है तो रावी नदी के तट पर जो भरत कबीला था उसने युद्ध किया था। किसमें, दशराज युद्ध जो है तो रावी नदी के तट पर किया गया था, जिसमें जो है तो भारत को जो है तो विजय प्राप्त हुई थी। चलिए हम उसका वर्गीकरण करेंगे जो है। तो पहला क्या है हमारा, वेद। तो हम वेद से शुरुआत करते हैं, किसका, प्राचीन भारतीय ज्ञान इतिहास की। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। तो वेद क्या है, वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इन्हें अपना परिचय अर्थात ये जो है तो अपौरुषीय हैं। तो वेदों को क्या कहा गया, अपौरुषीय, यानी देवताओं या मानव द्वारा रचित नहीं माना गया। तो वेदों को क्या माना गया कि वेदों की रचना ना ही मानव ने की है और ना ही देवताओं ने की है, यानी वेद जो है तो अपौरुषीय है। वेदों को नित्य कहा गया। तो वेदों को क्या कहा गया, नित्य कहा गया, यानी वेद जो है तो नित्य है, उसकी जो रचना किसी भी मानव या देवता ने नहीं की है, जिसका अर्थ है वेद हमेशा से मौजूद थे। तो जो हमारे इतिहासकार थे, पौराणिक इतिहासकार जो पुराने, तो उनका यह मानना था कि वेद जो है तो यह मनुष्य के पहले ही इस संसार में मौजूद थे। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। तो इसके संकलनकर्ता जो है तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है ना। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय में शामिल किया गया है। यानी 3 जो वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, इसको क्या है तो 3 वेदों के योग को वेद त्रय नाम से जो है तो इसमें शामिल किया गया है। और ये जो चारों वेद हैं, इनके योग जो है तो इनका जो संयुक्त रूप है, वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा गया है। यानी वेद जो है तो इनका जो संयुक्त रूप है, एकत्रित रूप है, इसको संहिता के नाम से जाना गया है। चलिए हम बात करते हैं पहला जो हमारा वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से हम शुरुआत करते हैं। तो इसका विवरण हमें आर्यों के इतिहास, राजनीतिक और धार्मिक विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। तो हमें जो हमारे भारत में जो आर्य आए थे, तो आर्यों का जो इतिहास है, उनके राजनीतिक कार्य एवं धार्मिक कार्यों का जो उल्लेख है, हमें ऋग्वेद में मिलता है।
ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। तो ऋग्वेद में जो है तो जो ऋचाएँ हैं उनके जो ज्ञान का एक क्रमबद्ध क्या है संग्रहण किया गया है। इसके जो पाठ करता है उसको पुरोहित माना जाता है। इसमें 10 संग्रह हैं, 10 मंडल, 118 सूत्र और जो है तो ये 10,462 इसमें क्या है ऋचाएँ हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद में जो है तो 10,462 क्या है ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद को 10 मंडलों में से इसमें क्या टोटल 10 मंडल हैं, जिसमें 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। तो ऋग्वेद में जो है तो टोटल 10 मंडल है, जिसमें से 2 से 7 मंडलों को क्या सबसे प्राचीन माना गया है। यहाँ पे देखेंगे साथी जो सूर्य देवता को जो तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है वह सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित है। जो गायत्री मंत्र था उसकी रचना जो है तो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। 8वें मंडल की रचनाओं को क्या कहा जाता, खिल कहा जाता है। इसमें जो आठवां जो मंडल था उसकी जो रचनाएं उसको खिल कहा जाता था। 9वें मंडल जो है तो वह शिव को समर्पित है। इसमें जो 9वां मंडल है वह भगवान शिव को समर्पित था। इससे संबंधित 114 मंत्र उल्लेखित है। तो ऋग्वेद में जो है तो मुख्य रूप से 114 मंत्र उल्लेखित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त को जो है तो कर्म आधारित 4 वर्णों का उल्लेख है। यानी जो 10वां मंडल है उसमें जो पुरुष वर्ग के जो है तो 4 वर्णों का उल्लेख किया गया, जिसमें ब्राह्मण है ना, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो है तो 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ को सुनने से क्या आख्यान का वर्णन मिलता था, यानी सुनने के लिए जो है तो आख्यान का प्रयोग किया जाता है। इसकी शाखाएं महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। तो महर्षि पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाएं बताई हैं, तो 21 शाखाएं बताई हैं, जिसमें से जो शाल्क शाखा है वह जीवित, बाकी जो 20 शाखाएं वह शायद अस्तित्व में नहीं है। तो इसके बाद हम देखेंगे साथियों यजुर्वेद। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों यजुर्वेद, तो इसका विवरण स्त्रोत एवं कर्मकांड आधारित वेदों में पाया जाता है, जो कि गद्य और पद्य दोनों में संकलित होते हैं। जो यजुर्वेद है तो इसका विवरण प्यारे साथियों स्त्रोत जो है तो इसके कर्मकांड किए जाते हैं, पूजा अर्चना यज्ञ वगैरह, तो इसमें जो है तो इसके जो स्त्रोत पाए जाते हैं, इसमें जो है तो गद्य और पद्य दोनों की विधाओं को क्या है संकलित किया गया है। इसमें जो पाठ करता होता है वह अर्थवायु को माना जाता है। तो इसके जो पाठ करता है उसको अर्धवायु को माना जाए। ये अर्थ यहाँ पे अर्ध है, यहाँ पे अर्ध इनको माना जाता है ना। इसके जो 2 वेद हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो यहाँ पे हम देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद की, तो यह केवल पद में संकलित है। इसकी शाखा जो है तो कांड और मध्यनिंद है। तो यहाँ पे पद नहीं है, यहाँ पे साथियों ये पद लिखा हुआ है, ये गलती से लिख गया है। तो यहाँ पे इसमें क्या केवल पद का ही प्रयोग किया गया। अगर हम बात करें कृष्ण यजुर्वेद की, तो इसमें गद्य और पद्य दोनों को संकलित किया गया है। इसकी संहिताओं को वाजसनेय कहा जाता है। इसकी जो संहिताएँ हैं उसको क्या कहा जाता है, वाजसनेय कहा जाता है। इसकी जो शाखाएं हैं वह तेतरी, पाठक, मैत्रायणी, कपिलस्ट है। इसको जो पाठक है साथी हुआ है मैत्रायणी, कपिलस्ट, जो इनके पाठक माने जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पूर्व, उर्वशी, आख्यान, जल प्लावन, कथा आदि। इसके जो मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है वह क्या है, शतपथ, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, पूर्व, उर्वशी, आख्यान और जल प्लावन। इसके जो यजुर्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं। यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या है, अशोनिषाद कहलाता है। जो यजुर्वेद का अंतिम भाग था वह अशोनिषाद के नाम से जाना जाता है। और जो है तो यजुर्वेद से संबंधित कठोपनिषद में यह नचिकेता संबंध वर्णित है।
तो जो यजुर्वेद का जो कठोपनिषद है उसमें एक नचिकेता संवाद का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम देखें सामवेद की। तो सामवेद में क्या है कि इस वेद में भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। जो सामवेद था इसको भारतीय संगीत का जनक कहा, क्योंकि जो भारत में संगीत की उत्पत्ति हुई है वह सामवेद के ही माध्यम से हुई है। इसके विवरण में यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। तो जो यज्ञ के समय जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है सामवेद के अनुसार ही किया जाता है, यानी उसमें जो है तो सामवेद का ही संग्रहण होता है। इसके पाठकर्ता उन दाता को माना जाता है, जो इसके पाठकर्ता था वह उन दाता को माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ 5 विषयक, इसमें कितने जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह 5 विषयक हैं, यानी 5 विषय के हैं। इसमें केवल 99 मंत्रों की ही मौलिकता है। तो इस ग्रंथ में क्या है कि जो 99 मौलिक जो मंत्र हैं उनकी ही मौलिकता प्रदान की गई है। इसके बाद देखेंगे साथियों जो है तो हमारा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का विवरण सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो अथर्ववेद में क्या है, जो मनुष्य है उसके जो विचार हैं और उसके जो मान्यताएं हैं, अंधविश्वास है, वो जो है तो हमें अथर्ववेद में मिलता है। यह सबसे बाद का ग्रंथ माना गया है, इसलिए इसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया। जो क्या है, जो अथर्ववेद है इसको जो है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के बाद इसकी रचना हुई थी, जिसके कारण जो है तो इसे जो है तो वेद त्रय यानी तीनों वेदों में सम्मिलित नहीं किया गया। इसको जो पाठ करता हुआ ब्रह्मा को माना जाता है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको पद, मगध एवं अंग दूरस्थ प्रदेश के रूप में वर्णित किया गया। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं अंग, मगध और दूरस्थ प्रदेश के रूप में जो है तो इसके महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद में प्रशासनिक इकाई तथा सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। तो अथर्ववेद के अनुसार जो प्रजापति जो राजा था तो उसकी जो सभा और समिति को राजा की 2 पुत्रियों के समान माना गया है, यानी सभा और समिति जो है तो वह राजा की 2 पुत्री है। यह किसमें वर्णित किया गया, अथर्ववेद में, है ना। जो परीक्षित थे, परीक्षित को राजा जो कुरु का क्या राजा जो कुरुक्षेत्र थे, तो राजा परीक्षित को जो है तो कुरु का राजा माना गया। यह हमें कहाँ उल्लेखित मिलता है, तो यह हमें अथर्ववेद में मिलता है। तथा कुरु देश की समृद्ध का अच्छा विवरण जो चित्रण है वह हमें अथर्ववेद में मिलता है, यानी अथर्ववेद में जो है तो कुरु के समृद्धशाली चित्रण का उल्लेख किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। समझ गए तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भारत।